I wish to inform the House that the allegations of the presence of shell companies in Mauritius are false and baseless. इस बयान को दोबारा से सुनिए। I wish to inform the House that the allegations of the presence of shell companies in Mauritius are false and baseless. गौतम अडानी पर यह बड़ा दावा किया है मॉरिशस के मंत्री ने। हिंडनबर्ग के जरिए अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों को मॉरिशस के वित्तीय सर्विस मंत्री महेंद्र कुमार सिरितुटून ने झूठा बताया है। उन्होंने संसद में अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मॉरिशस में अडानी ग्रुप की कोई भी शेल कंपनी नहीं है। हिंडनबर्ग का यह दावा पूरी तरह से निराधार है। इतना ही नहीं बल्कि मॉरिशस के मंत्री ने पॉइंटर्स के जरिए कई अहम जानकारियां समझाई हैं। पहले आप इनका ये बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा मतलब और मायने क्या है। That it has taken note of the contents of the report published by Hindenburg Research in January 2023, as well as other information pertaining to this matter, wherein specific reference has been made to inter alia creation of offshore shell companies in Mauritius, the UAE, and the Caribbean islands. According to the law, shell companies are not allowed in Mauritius. All global business companies licensed by the Financial Services Commission have to meet substance requirements on an ongoing basis as per Section 21 of the Financial Services Act and are being strictly monitored by the Commission. मॉरिशस की संसद में एक सांसद ने लिखित नोटिस में सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अडानी ग्रुप पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर की कीमतों में हेरफेर के लिए मॉरिशस स्थित संस्थाओं पर लगे आरोप कितने सही हैं। इस पर सरकार का रुख क्या है। इसके जवाब में सरकार के मंत्री महेंद्र कुमार ने कहा कि देश का कानून शेल की इजाजत नहीं देता है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मॉरिशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं। वित्तीय सेवा आयोग के जरिए लाइसेंस प्राप्त सभी ग्लोबल बिजनेस कंपनियों को निरंतर आधार पर जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और यह आयोग सभी कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखता है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्तीय सेवा आयोग ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। उसके जरिए जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। यानी हिंडनबर्ग की ओर से अडानी पर लगे आरोपों पर पिक्चर एकदम साफ हो गई है। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप की एक और कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी का बोर्ड 13 मई को फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रहा है। कंपनी इक्विटी शेयर या फिर दूसरी सिक्योरिटीज के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। ऐसे में देखना होगा कि अडानी आने वाले दिनों में क्या बड़े कदम उठाते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।